मेरा सब खत्म। मैं सोच रही थी इस लानत भरी जिंदगी से मौत बेहतर होगी। पहली बार सच कहा और सच ने हरा दिया। अलमास, मेरी बात सुनो, मेरा हाथ पकड़ो। देखो, अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी जिंदगी में पहली बार तुम हक पर हो, तो हक पर होकर भागने के बजाय तहम्मुल से मुकाबला करो। अपनी जिंदगी में पहली बार बगैर किसी झूठ के मुकाबला करो। मेरा हाथ पकड़ो अलमास, पकड़ो मेरा हाथ जल्दी। चलो अलमास, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ। आ जाओ अलमास, आ जाओ, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस सब ठीक हो जाएगा। बस अलमास, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे यहाँ शादी की तारीख की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी मेरे अल्फाज को बेमायने कर रही है अली। देखो अलीना, मैं यहाँ तुमसे ये बातें करने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो फिर तुम कब बात करने का इरादा रखते हो अली? जब हम अस्पताल जाने के करीब होंगे। तुम कैसे आदमी बन गए हो यार? हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। वो बच्चा बीमार होते हुए भी हम दोनों को अपनी दवा समझता है अली, और हम लोग उसे खुशखबरी देने के बजाय कि देखो हमारा खानदान दोबारा एक हो रहा है, और तुम ये फजूल अंगूठी उतारने की जहमत तक नहीं कर रहे हो। पता है, ये जो तुम बात कर रही हो इसके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। और याद रखना, ये हमेशा की तरह होशियार बनने की कोशिश मत करना इस बार। क्या? मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती हूँ अली। मेरी गोद में एक बच्चा है और मेरे पेट में एक बच्चा, और तुमने जाकर दूसरी औरत से शादी कर ली, फिर तलाक ले ली, और अब तुम कह रहे हो कि हमारा शादी करना दुरुस्त नहीं होगा। मेरी बात सुनो अली, ये बातें करना मुझे अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब जबकि वो शुरू से ही गलत शादी खत्म हो चुकी है, तो फिर तुम हम दोनों को मजीद क्यों इंतजार करवा रहे हो? क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाँ बोलो, तुम आखिर किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? उस वक्त इंतजार कर रहे हो जब सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बात सुनो, मैंने उसे तलाक दी, लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। तो तुम मेरे पास वापस आने के लिए तलाक नहीं ले रहे थे? समझ गई, ठीक है, बहुत खूब। मैंने कहा था ना कि मर्द और हमारे पैदा होने वाले बच्चे की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा मैं। उन दोनों के लिए जो जरूरी होगा वो करूंगा मैं, मगर मैं हरगिज़ ये जरूरी नहीं समझता कि जो गलती मैं पहले कर चुका हूं उन दोनों की परवरिश के लिए दोबारा करूं। क्योंकि जो खेल तुम्हारे लिए हम लोगों ने खेला था उसने बहुत कुछ सिखाया है अलीना, कि जितना भी झूठ बोल लिया जाए लेकिन खुशी वही होती जो दिल से हो। आखिर में सबको गमज़दा होना पड़ता है क्योंकि वो खुशियां तो झूठी होती हैं अलीना। और मैं अपने बच्चों के लिए शुरू से ही बर्बादी की तरफ जाने वाली दुनिया हरगिज़ नहीं बनाना चाहता हूं। वाह अली, देखो अली फिर से जो नहीं करना वही बात कर रहा है। हमने समझा कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए रस्मी तौर पर शादी नहीं करोगे, तुम अपने बच्चों को अंधेरी दुनिया में नहीं धकेलोगे अली। लेकिन तुम आखिर कर क्या रहे हो, इस बात का तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है अली? हाँ बिल्कुल, जाहिर है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना। वही रटी हुई घिसी पिटी सी लाइंस बोलोगे कि मेरी फैमिली, मेरा ये, वही तकरीर बार बार सुन चुकी हूँ। लेकिन अब तुम्हारी ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं अली, इन सबका अब कोई फायदा नहीं है। बस सुन लो कान खोल के, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोनों बच्चों को कभी भी झूठ की बुनियाद पर खुश नहीं रख पाऊंगा। मैंने उस लानती हादसे में भी कहा था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हरगिज़ उस घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें पहले भी मुझे बुरी तरह फंसाया गया था। सुनाई दे रहा है तुम्हें? वो दोनों तुमसे नफरत करेंगे। वो बच्चे जानेंगे कि उनके बाप ने उनकी माँ को कितनी खुदगर्जी से छोड़ दिया था। वो अपनी पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करेंगे अली। ये बकवास मजीद नहीं सुननी, अब नहीं आऊंगा अब तुम्हारी किसी भी चाल में। वो कभी नहीं भूलेंगे तुमने उनके साथ क्या किया। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे किए हुए जुल्म भूलने नहीं दूंगी। जाओ, भाग जाओ, और कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके सवालों से कैसे भागोगे अली? भागो, जाओ।
अभी चेक किया है मैंने, इसका बुखार कुछ कम हो गया है। ये तुम क्या कर रही हो अलीना? बहुत तेज जाना नुकसानदेह भी हो सकता है। अलीना प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, तुम बच्चे को नुकसान पहुंचाओगी। मेरे सर पर सवार मत हो प्लीज, तुम भी यहाँ से चले जाओ। वो मुझसे अब ये कह रहा है कि वो मेरे पास वापस नहीं आना चाहता। अलीना मैं तुमसे बच्चे की बात कर रहा हूँ, मुझे बच्चे की फिक्र हो रही है, प्लीज। देखो इतने दबाव के मेरा साथ दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। मेरी बेटी के बच्चे की फिक्र करना तुम्हारा काम है क्या? आपको इसकी हालत नहीं दिखती, लेकिन मैं देख रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखो अलीना। आज मैं उस औरत से छुटकारा पा चुकी हूँ। आज मैंने सोचा कि ये मेरा खुशी का दिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अली कह रहा है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा। तुम खुद उसे मौका दे रही हो। जब जरूरत थी तो इस्तेमाल किया, जहां तक काम लेना था उससे लिया। अब ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा हमराज नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर अली की बात कर रही हूँ और आपको फरहाद की पड़ी यहाँ। मेरी बात सुनो, अली को वक्त दो। बदतमीजी और इख्तिलाफात से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चे का सोचो, अल्लाह से दुआ करो और सब्र का दामन थामो। तुमने सबसे बड़ा मोड़ उबूर कर लिया, उस नागिन से बच गई, समंदर पार कर लिया है। अब इस बेसब्री में तालाब में मत डूबो लीना। फरहाद को खुद से दूर रखो। क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी मैं उसे तुम्हारे करीब देखती हूँ मुझे दिल पे बोझ सा महसूस होता है। उस आदमी की नजरें देखकर मेरा खून खौलता है। अब आपका मशवरा सुनकर मेरा खून खौलता है अम्मी। मैं मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरे पास अब कुछ भी नहीं, इसलिए मेरे पास अब सब्र भी नहीं है। अली मुझे लगा कि तुम मर्द के कमरे में होगे। वही था, अलीना और मुझे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बाहर आ गया, वरना उठ जाता। वैसे तो ये बात पूछना अजीब है, लेकिन फिर भी बताओ कि तुम ठीक हो ना? और इसका जवाब भी बहुत अजीब होगा, पता नहीं मैं सही हूं भी या नहीं। और आखिर ये सब कब तक चलेगा इसका भी अंदाजा नहीं है मुझे। नूर और मर्द, यहाँ तक कि मेरे पैदा होने वाले बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मेरे पास ये कहने का हक है ही नहीं कि मैं अच्छा हूं, और वैसे मैं हूं भी नहीं। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते थे अली, और ना ही कभी ऐसा चाहा। हाँ नहीं चाहा मैं नहीं चाहता था, मगर जो मैं चाहता था वो भी तो नहीं हुआ ना जाहिद। कोई हिसाब नहीं मैंने कितने दिल तोड़े हैं, और अब आगे कितने दिल तोड़ने वाला हूं इसका भी नहीं पता। जब तुम्हारी दिल तोड़ने की बारी है तो तुम अलीना के खिलाफ खड़े हो रहे हो ना? मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है जाहिद, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मेरा दिमाग अलीना में लगा हुआ है और ज़मीर कह रहा है कि जो नूर के साथ हुआ है गलत है वो, और मेरा दिल कह रहा है कि मर्द और अपने होने वाले बच्चे की तरफ ध्यान दूं मैं सब छोड़कर। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा ज़मीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं है यार जाहिद। सब मिलकर मुझे रोक रहे हैं। मैं कोशिशें भी कर रहा हूं यार, मगर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उसके सामने बड़ा हो, मगर मामलात भी तो सुलझाने हैं ना यार, क्योंकि नूर के बगैर रहने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
आपने अखबारात मंगवाए थे तो जो मिले वो ले आई मैम। अच्छा दिखाओ। चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये पर्दे क्यों हटा दिए हैं सुबह सुबह? जिंदगी में तो पहले ही अंधेरा है, सोचा आंखों में रोशनी पड़ जाए। इसका अब कोई फायदा नहीं होगा नूर। मेरा तो बिस्तर से उठने का दिल नहीं। रूम सर्विस को बुला दो कि क्या? कमरे की सर्विस की कोई जरूरत नहीं। चलो 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 उठो, हम नीचे चलकर नाश्ता करेंगे। जबरदस्त नाश्ता। पूरे दिन कमरे में नहीं पड़े रहेंगे। क्या देख रही हो मुझे? चलो उठो। तुम मेरी फिक्र कर रही हो? तुम्हारी कल तलाक हुई है, जिससे प्यार किया उससे जुदा हो गई, और जब यहाँ आई तो मैं खिड़की से कूद रही थी। अलमास, वो सब याद मत करो। सारी रात अपनी फिक्र छोड़कर मेरा पहरा देती रही ना। अपना दुख मेरे लिए बुला दिया नूर। अच्छा बस ये सब बातें छोड़ो, उठो नीचे चलते हैं। इस प्रेगनेंसी का कोई फायदा तो नहीं हुआ? फजूल में जज्बाती हो गई। कोई बात नहीं, जज्बाती होना इतना बुरा भी नहीं होता। तुमने ऐसे मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया है नूर, जिस वक्त किसी ने भरोसा नहीं किया। तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया मैंने, मगर फिर भी तुमने भरोसा किया मुझ पर। मुझ पर जिसकी चालों से शैतान भी पनाह मांगे। जिंदगी में पहली दफा खुद की बनाई हुई चाल में फंस गई हूँ। अब बस भी करो, रुलाओगी क्या मुझे? मजाक मत उड़ाओ ना मेरा, वाकई सीरियस बात कर रही हूँ मैं। अपने किए की सजा मिली है मुझे। इंसान अगर हक पर होते हुए जाल में फंस जाए तो कितनी बेबसी और लाचारी महसूस होती है, ये पहली बार जाना। तो क्या जाना तुमने? अब अपनी गलतियों पर पछता रही हो ना? मैंने तुम्हें, अम्मी पापा को, अपने भाई को, जाहिद और अली को, हर किसी को तकलीफ दी है, मगर प्लीज मेरी आज माफी कबूल कर लेना। जानती हूँ अपने गुनाहों की कितनी भी माफी मांगू कम है, क्योंकि मैंने जितना नुकसान पहुंचाया उसका मदावा नहीं कर सकती। बस अब खामोश हो जाओ। मैंने उसे बताया था कि तुम और अली शादीशुदा हो। या अल्लाह, मैंने कितने गुनाह किए, कितने बुरे काम किए। अलमास, अली अलीना के पास अपनी मर्जी से गया, और अब मैं कुछ जानना नहीं चाहती हूँ। तुमने क्या किया, क्या नहीं, मुझे अब ये सब नहीं जानना, क्योंकि आज जो मैं तकलीफ सह रही हूँ उसकी वजह तुम नहीं, और जितनी तकलीफ अब तक अली ने मुझे दी उससे बुरा और कुछ भी नहीं। नूर, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। आज से तुम मुझे अपनी बहन ही समझना। मैं वादा करती हूँ आज से मैं तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी। नाश्ते पर तो आप हमारे साथ रहेंगे ना बाबा? और आप मुझे स्कूल भी छोड़ेंगे? हाँ हाँ, सब हो जाएगा, लेकिन पहले देखने दो कि तुम्हारा बुखार कम हुआ भी है या नहीं। अरे तुम्हारा सारा बुखार एक रात में कैसे चला गया?
पता नहीं बाबा, शायद आपके यहाँ होने से मेरा बुखार चला गया। बुखार तो तुम्हें अब वाकई नहीं है। अब मुझे बुखार नहीं है तो उसका मतलब आप यहाँ से चले जाएंगे। मेरी बात सुनो बेटा, बताओ जरा तुम्हें अपने बाबा की आंखों में क्या नजर आ रहा है? देखो और बताओ क्या है। बाबा मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अब बचपन के खेल के दिन नहीं रहे मेरे। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, मैंने जो पूछा है वो जल्दी से बताओ मुझे। चलो बताओ जल्दी। अरे यहाँ तो मैं हूँ और मेरे लिए बहुत सारी मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत बहुत सारी है तुम्हारे लिए, समझ आई मेरी बात? तुम्हारे बाबा तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं बेटा, और याद रखना कि जब जब तुम्हें अपने बाबा की जरूरत होगी, बाबा साथ होंगे तुम्हारे। चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ, मुझे वहाँ पाओगे तुम। समझ गए बात? तो यहाँ हमेशा रहे ना, बिल्कुल पहले की तरह हमारे घर में। खैर चलो बस उठ जाओ अब, आ जाओ। चलो भाई, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता ठंडा हो जाएगा, जल्दी चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो तुमने अखबारों का ढेर लगा दिया। अरे अम्मी क्या मसला है? ये ले सजा कर रख दिया यहाँ पर मैंने। नाज़ान और जाहिद कहाँ हैं? उनकी वकील से मुलाकात है आज। वो चालाक लड़की उनके सर पे मसला बन गई। वो पीछे नहीं हट रही, अदालत पर इसरार कर रही है। अल्लाह करे इससे भी बुरा हो। अम्मी देखें, बाबा भी यहाँ है। कितनी खुशी की बात है। इसी बात पे तुम पेट भर के नाश्ता कर लो तो हम भी खुश हो जाएंगे। चलो आ जाओ बेटा, बैठो। बाबा, अखबार में आपकी तस्वीर है। दिखाना मुझे। अरे खैरियत तो है ना अली? सुबह सुबह अखबार उठा लिया। अरे ये तो यही अखबार वाली लड़की है। अरे हाँ, इसकी अदाएं तो देखो। पता है अली कोजान की बीवी है ये मोहतरमा। मजे कर रही है यहाँ पर। अल्मास, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? दिखाओ मुझे। नहीं तो वैसे भी अभी तुमने कुछ खाया नहीं। तो फिर ये देखो ना, ये कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नूर। मेरी तरफ नहीं, अतराफ में सब अजीब तरह से देख रहे हैं मुझे। देख तो रहे हैं, मगर शायद इसलिए क्योंकि तुम मशहूर हो मेरी कज़न। और क्या, सारे लोग जो हैं तुम्हें अखबारात से देखकर पहचान गए होंगे। हाय, जब पूरी तरह मशहूर हो जाओगी ना, असल मजा तब आएगा। ऑटोग्राफ लेंगे लोग। अल्मास, कुछ और बात है। देखो तो सही, लोगों को अजीब तरह से देख रहे हैं मुझे सब। ये क्या है? कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है? अखबार में पापा की तस्वीर थी, मुझे वो देखनी थी। मैं वही देखने जा रहा था। ठीक है, देख लेना। चलो जल्दी से पहले अपना खाना खत्म करो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है अली ना? सारे अखबार मेज पर रखे हैं और वो सबसे ऊपर रखा है जिसमें मेरी तस्वीर है। तो फिर क्या करें अली हम? हाँ, अखबार बंद करवा दें क्या? चाहती हो ना कि मर्द को सब कुछ पता चल जाए? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ जाता है अली? स्कूल के बच्चे, उसकी टीचर्स, उसके दोस्त, उनकी माएं सब अखबार पढ़ते हैं। और वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पर सभी कुछ दस्तयाब होता है।
मतलब फर्ज करो कि अगर बच्चे को आज ये खबर पढ़नी ना भी आए तो कल एक क्लिक करेगा और ये सारी खबरें उसकी आंखों के सामने होंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ इंसान की कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तुम शर्मिंदा हो ना अली? तुम सोच रहे हो कि मैं अपने बेटे को ये सब कैसे बताऊंगा? तुम बता भी नहीं सकोगे अली, ना उसे और ना मेरे पेट में मौजूद बच्चे को। तुम ये नहीं बता सकोगे कि तुमने उनकी माँ के साथ क्या क्या किया। अगर तुमने अपनी गलतियों को सही वक्त पर नहीं सुधारा तो हमारे दोनों बच्चों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बस मुझे साफ देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और अगर देने की जरूरत पड़ी तो मुझे पता है कैसे देना है। मेरी सच्चाई और जितनी भी गलतियां हैं मेरी, यही सोचता रहता हूँ कि बच्चों को इन सब से किस तरह दूर रखूंगा, लेकिन तुम ये नहीं चाहती हो अलीना। तुम हमेशा उल्टा सोचती हो। देखो, भूल जाओ उसे जो कुछ आज तक हुआ है अलीना। हम मर्द और अपने होने वाले बच्चे के लिए सोचें, ये सब कुछ छोड़ दें। और ये सब कुछ मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो करूंगा, सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा मैं उनकी। मगर एक चीज की वार्निंग दे रहा हूँ कि जल्दबाजी करना छोड़ दो तुम। पहले ही उसकी वजह से काफी नुकसान हो चुका है। मैं ये वादा नहीं कर सकती अली। जब तक तुम वो कदम नहीं उठाओगे जो तुम्हें उठाना चाहिए, मैं वादा नहीं कर सकती अली। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा अली, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कुज़ान की अज़दवाजी जिंदगी ने सबको हैरान कर दिया। अली कुज़ान 3 साल से कोमे में पड़ी बीवी के साथ शादी के रिश्ते में नहीं रहे, बल्कि वो एक मशहूर मॉडल नूर दमीर के साथ शादी कर चुके थे, जिसका नाम करीम संजगतार के साथ भी जुड़ चुका है। ये हकीकत उनके तलाक वाले दिन सामने आई। स्कैंडल, शादी और तलाकों की जंजीर के साथ। बस करो, खुदा के लिए बस कर दो अब। वाह भाई, अगर आम आवाम की नजर से देखें तो किसी टीवी ड्रामे से कम नहीं ये कहानी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन नहीं आ रहा। लेकिन क्या करोगी? जो होना था वो हो चुका, अब यकीन करो या नहीं। खबर बुरी हो या अच्छी, खबर खबर होती है। छोटी बात नहीं है ये, बिल्कुल छोटी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर ये सब कुछ पहले ही सामने आ चुका होता, नूर तब क्या होता? अलीना को न्यूज़पेपर से पता चलता, मर्द को न्यूज़पेपर से पता चलता, और ज्यादा बुरा हो सकता था सब। कम से कम इस तरह सब हो चुका है, उसके बाद सामने आया। नहीं अल्माज, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अरे, मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि तुम पागल ना हो जाओ, मगर मुझे अभी वकील के पास जाना है। अच्छा सुनो, तुम भी खुद को संभालो, आज रात बहुत अहम है। देखो सभी नजरें तुम पर होंगी। हाँ, अभी भी नजरें मुझ पर ही हैं। इधर आओ जरा, और सुनो, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अली सर, वो लोग अभी भी होटल से निकले, मैं उनके पीछे हूँ। हाँ भले वो दोनों जहाँ चली जाएं तो उनका पीछा करते रहोगे, समझ गए? और उनका हर कदम मुझे पता होना चाहिए बस। सुरैया, ट्रैफिक बहुत है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय। जी ठीक है सर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ तो ठीक हो रहा था। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम्हारे लिए आज का दिन कुछ ज्यादा गुड नहीं है। आप भी जल्दी देख लेंगे। मैंने देख लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घटिया हरकत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लगता है कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि मीडिया के मामला कैसे हैंडल किए जाए। लॉन्च से पहले हमें मुलाकात करनी थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे जल्दी भी कर सकते हैं। क्या तुम आधे घंटे में मिलना चाहोगी? जी बिल्कुल ठीक है।
कसम से मुझे तो समझ नहीं आता, ये कैसी अदालत है जो मेरे शौहर की गवाही को भी अहमियत नहीं दे रही। मुझसे छुपकर दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया गया, नतीजा फिर भी वही है। आखिर हम उस औरत को रोकने के लिए मजीद कोई इकदाम क्यों नहीं उठा रहे? सामने वाला फरीक अस्पताल और डॉक्टर की साख को चैलेंज कर रहा है। ये तो मजाक ही हुआ ना। यानी एक धोखेबाज औरत एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर की साख को चैलेंज करती है और अदालत इसे संजीदगी से ले रही है। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर ने पहले भी आपका इलाज किया था, ये बात फरीक ने अदालत के सामने रखी है। शायद इसी वजह से अदालत ने उनके दावे को संजीदगी से ले लिया है। देख रहे हो ना जाहिद, वो औरत क्या कर रही है? यानी अदालत दरअसल अब मुझसे चाहती क्या है? जज ने आपके डीएनए टेस्ट दोबारा करवाने की तजवीज दी है। एक मिनट, आपने कहा था टेस्ट दोबारा नहीं होगा। नाज़ान, बैठ जाओ और इनको बोलने दो। जबरदस्ती का कोई मामला नहीं है नाज़ान साहिबा। जज ने सिर्फ एक राय दी है, जाहिद साहब को दोबारा टेस्ट करवाने की तजवीज दी है या फिर यानी हमें ये टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मैं सही समझ रही हूँ ना? या का मतलब क्या है? अगर आप सरकारी इदारे में दोबारा टेस्ट नहीं करवाएंगे तो सामने वाला फरीक दोबारा आप पर केस कर सकता है और आखिरकार आपको टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट नहीं करवाते तो आपको ये कबूल करना होगा कि आप ही उस बच्चे के बाप हैं। हमारे पास इस तरह के केसेस पहले भी आ चुके हैं। वो कभी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि जाहिद गुजान मुझसे नफरत करते हैं। मुझ पर भरोसा नहीं है तो अदालत के दबाव के बगैर टेस्ट के लिए नहीं मानेंगे। आपको चाहिए कि आप डटी रहें अलमास साहिबा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जज की राय के अलावा और कोई मजबूत चीज नहीं है, आप जानती हैं। तो फिर क्या करूं मैं? क्या 9 महीने इंतजार करूं और अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहूं मैं? बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सकते अलमास साहिबा। आपका सामने वाले फरीक के साथ गैर सरकारी टेस्ट करवाना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। डॉक्टर को खरीदा गया है, ये बात हम साबित नहीं कर सकते अलमास साहिबा। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर खरीदा हुआ था, इस बात का सबूत मेरे पेट में है। मैं आपके साथ मुसलसल राबते में रहूंगा अलमास साहिबा। कोशिश करूंगा कि आपका ये मसला जल्दी हल हो जाए। समझ गई। देखें, मैं आपको अपनी दिफा के लिए पैसे दे रही हूँ, मगर यकीन पैसों से नहीं खरीद सकते। शायद मुझ पर यकीन नहीं है आपको, लेकिन मैं हक पर हूँ और ये केस जीत कर रहूंगी। वाटर थेरेपी कर रही हो? तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं ये सामान समेट रही हूँ मैडम। ठीक है, छोड़ दो इन्हें और ऊपर से जाकर मेरा गाउन लेकर आओ। आपका गाउन तो वो रहा मैडम। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे वॉशरूम वाला गाउन चाहिए। जाओ। ठीक है, अभी लेकर आई। तुमने उसे पागल कर दिया अलीना, तुम्हें क्या मसला है? मेरा मसला ना तुम हो फरहाद। तुम हर वक्त मेरे सर पर मंडलाते हो। अम्मी को हम पर शक हो रहा है, उनकी नजर हम पर है। उन्हें बिल्कुल हल्का मत लो, कोई मसला खड़ा ना हो जाए फरहाद। आयतुल साहिबा, वो लोग पूल में हैं, लेकिन फरहाद साहब बाद में आए थे। अलीना साहिबा ने मुझे गाउन लाने का कहा तो उनकी बातें नहीं सुन पाई मैं। अच्छा ठीक है, तुम गाउन ले जाओ। ठीक है। आराम से चलो आयतुल, आराम से, मोहतात रहना होगा तुम्हें।
पता नहीं तुम इतनी बेचैन क्यों हो। हर चीज तुम्हारे मुताबिक जा रही है। वो दोनों तलाक ले चुके हैं। अखबारों की खबरों से तुम अली पर दबाव बढ़ा रही हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो अलीना? देखो फरहाद, जब तक ये उंगली खाली है कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अलीना जरा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना हमारे बच्चे की। क्या तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो जो बार बार ये बात करते हो? बच्चे का तो ख्याल करो। तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ठीक रहो। इतना ज्यादा दबाव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पे खुश होना सीखो अलीना। ये काफी नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। जब तक मैं अली को हासिल नहीं कर लेती और जब तक मैं दोबारा लीना को जान नहीं बन जाती, मेरे लिए काफी नहीं होगा फरहाद। आपके कपड़े भी निकाल दिए हैं मैंने, शायद आपको रात के लिए कुछ सिलेक्ट करना हो। चलो ठीक है। कहीं जा रही हो? अंदाजा लगाओ कि मैं कहाँ जा रही हूँ फरहाद जान। क्या बात है? ये क्या हरकत है अली? भाई इस तरह छुपोगी तो लोग और ज्यादा देखेंगे तुम्हें। मेरा ख्याल है कि इसे रख दो यहाँ नीचे और मुंह मत छुपाना अपना। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हरकत है ये? मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मेरे सामने आ जाते हो। तलाश कैसे करते हो तुम मुझे? कोई जासूस लगा है ना मेरे पीछे? अरे यार ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। साफियों को कैसे पता सब कुछ? यानी अगर किसी पे शक है तो बता सकती हो। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, बस कर दो। नूर, अगर तुम उन खबरों की वजह से परेशान हो तो उसके लिए हल है मेरे पास। क्या करोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे क्या? तुम्हारी फिक्र है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ बस। अगर तुम्हें वाकई मेरी इतनी फिक्र है तो दोबारा मेरे सामने मत आना। कम से कम बात तो वो करो जो समझ में आने वाली हो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लोग देख लेंगे, पहचान लेंगे और फिर मीडिया पर अजीब अजीब सी खबरें आएंगी। भाई देखते हैं तो देखने दो। खबरों में छप जाएगा तो छपने दो। मैं क्या अपनी बीवी के साथ एक्स वाइफ कहो मुझे। देखो तुम जब चाहे मेरे सामने आकर खड़े नहीं हो सकते हो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती हूँ, समझ रहे हो? बात सुनो, मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए कितनी अहम है नूर, जानता हूँ मैं। और मुझसे जो कुछ हो सका तुम्हारे लिए मैं वो करूंगा। मैं तुमसे वही बात कर रहा हूँ। और अगर तुम चाहो तो मैं वहां आकर लोगों से कह भी दूंगा। क्या क्या देख रही तुमको? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि और भी किसी की सपोर्ट है। देखो यहाँ पर कोई तमाशा मत करना, बहुत बुरा होगा अली। कौन? मैं करूंगा? अस्तगफिरुल्लाह मेरी जान, मेरी इतनी मजाल। अली आजो आजो, ये नहीं कुर्सी तुम्हारी, बैठ जाओ। वहां दूर खड़े होके क्या देख रहे हो? अली गुलजार और नूर क्या बातें कर रहे हैं, फिर खबरों में छपवाओगे। पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा। कैसे हैं करीम साहब? अली तो बस जाने ही वाला है। ऐसे ही है, अब बस जा ही रहा हूं मैं। चलो ठीक है, करो बातें। ढेरों दुआएं तुम दोनों के लिए। घुसने की जरूरत नहीं है, दोबारा मारते हुए दुख नहीं होगा। दुआ अच्छी दी है ना मैंने तुम्हें। ओके बाय। उसने क्या कहा? कुछ कह रहा था ना? आपके कान में उसने कुछ कहा ना? मेरी और अली की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस यूं समझ लो, अली कुजान और करीम सिंह चकतार दो अलग दुनिया के लोग हैं। तो इसलिए प्लीज अपने साबिक शोहर के रवैये की वजह से खुद को मुजरिम नहीं समझा करो। मैं उसके किसी भी अमल या धमकियों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता हूँ और ये पहली बार नहीं था। उसने धमकी दी है ना? चलो अब इस बात को रहने दो प्लीज, ठीक है? मेरे लिए सिर्फ एक बात अहम है और वो ये कि वो अपने रवैये से कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये अहम नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रही हो, असल में ये अहम है। अखबारों में छपने वाली खबरों को भूल जाओ और अपने इर्द गिर्द तजस्सुस वाली नजरों को भी छोड़ दो। अली को भी भूल जाओ। उसने जो गलती करनी थी वो कर चुका। उसने तुम्हें खो दिया है। तुमने उसके बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया है। और याद रखना, आज की रात तुम अपनी नई राह पर सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही हो। ये तुम्हारी मंजिल है नूर, उसकी नहीं। और अब कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकता।
क्या बकवास कर रहा होगा ये? कर ले जितना करना है, पछताएगा बहुत बुरा। कुछ ज्यादा ही घुस घुस के बातें कर रही, छोड़ूंगा नहीं मैं से। इन फजूल अफवाहों की परवाह ना करो ना अली की, बस अपनी मंजिल की तरफ देखो। तुम्हें बस अपनी मंजिल की फिक्र होनी चाहिए। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है और आज रात मेरा पहला कदम होगा। किसी बच्चे की तरह मैं कामयाब हो जाऊंगी। वजूद टूटने के बावजूद, दिल दुखने के बावजूद मैं आगे बढ़ने में कामयाब होंगी। मैं उस आदमी से खुद बचूंगी। मैं अपने आप को अली से बचाऊंगी। क्या हाल है दोस्तों? क्या हो गया भाई? तुम लोग मुझे पहली दफा देख रहे हो? तुम्हारा बॉस शामत बुला देगा। चलो सब लोग काम करो अपना। चलो गुड लक। सर फरहाद साहब अब तक नहीं आए हैं। आ जाए तो मेरे पास भेज देना। अली साहब आपका ऊपर वेट कर रहे हैं सर। कैसी हैं? पसंद आई तुम्हें? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी है। मैंने इससे मोहब्बत नहीं की थी। अच्छा बस करो अली, जैसे तुमने इससे पहले कभी लड़की को मेकअप में देखा नहीं। बस भी करो यार, ये मेकअप तो है नहीं, पता नहीं क्या चढ़ाया हुआ है मुंह पर। या अल्लाह, लगता है कि तुम्हें ये मुहिम पसंद नहीं आई। अरे नहीं भाई, जरा रुक जाओ। ये बात तो कही ही नहीं है मैंने अब तक। असल में बात क्या है मैं शाम में बताऊंगा। क्या हुआ कजन? हाँ, मेरी बात अच्छी नहीं लगी? मतलब तुम भी आओगे? आज शाम को मिलेंगे, ओके? जबरदस्त, फिर तो मजा आएगा। हिम्मत नहीं हारूंगी। कुछ भी हो जाए आगे बढ़ती रहूंगी। पच्चीस साल हमने खुद पे भरोसा करने वाली खवातीन को सारी दुनिया से रोशनास करवाया है संजकदार। अरे छोड़ो उन रंगों को यार, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। हूर लग रही हो एकदम। लेकिन ये टेंशन सब कुछ खराब कर रही है। बस ऐसी बातें मत करो। पूरा दिन मैं रात होने का इंतजार कर रही थी और अब देखो, और अब ऐसा लग रहा है मैं वहां जाकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और आज सबकी नजरें मुझ पर होंगी। हाँ, तुम पर ही होंगी सबकी नजरें। जाहिर है तुम्हें देखेंगे। आज का ये सारा इंतजाम तुम्हारे लिए ही तो किया गया है। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं उस अखबार वाले मसले पे बात कर रही हूँ। सब लोग मुझे देखेंगे और अली के बारे में बात करेंगे। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज रात मुझे लगता है अली कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। फिर से वही अली, फिर से वही अली का डर। खुद को संभालना चाहिए ना। एक मिनट जरा। करीम साहब आए हैं। गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को तंग तो नहीं करा ना? गुड इवनिंग।
हम बस अपनी मॉडल को कुछ समझा रहे थे, तो फिर हाँ, फिर मैं जाकर टीम को इकट्ठा कर लेती हूँ। नूर को आप समझा लें, बहुत ज्यादा घबरा रही है ये। कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। मैं तो आज के लिए बहुत पुरजोश हूँ। नजर नहीं आ रहा क्या? आपको नर्वस लग रही हूँ? एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही है। करीम साहब, क्या है ये सब कुछ? मैं नहीं, एक मिनट रुके। मैं ये तोहफा कबूल नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं घबराओ नहीं प्लीज, इतना भी खास नहीं। ये संचकदार कॉस्मेटिक्स के हैं, ब्रांड फेस के लिए है। मगर ये कंपनी के नाम पर भी हो तब भी बहुत महंगा है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस तोहफे की बात करने नहीं आया नूर। प्लीज तुम ज्यादा मत सोचो। हम चाहते हैं कि ये भी आज रात तुम्हारी तरह चमके नूर। ठीक है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इसकी। आज रात तुम्हें इसी नेकलेस की तरह चमकना है नूर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तैयार हूँ, चलिए आप। चलो। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।